नमस्कार दोस्तों, एग्जामपुर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सीईबीआर की हाल ही में आई एक रिपोर्ट के बारे में। इनका कहना है कि इंडिया 2031 में थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी और 2030 में चीन जो है यूएस को पीछे छोड़ देगा और वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी यहां पर बन जाएगा। करेंगे एनालिसिस इस रिपोर्ट का, क्या इनका कहना है और अलग अलग देशों के बारे में, साथ ही में कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन ने इंडिया को कैसे अफेक्ट किया था और डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इंडिया की इकोनॉमी कैसे कैसे 2010 से ग्रेजुअली राइज करती आ रही है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक एमसीक्यू जो आपसे एग्जाम्स लाइक पीसीएस में डायरेक्टली पूछा जा सकता है और आपको रिसेंट इसके फैक्ट्स बताऊंगा वीडियो के एंड में। विच सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट्स द मोस्ट इनकम टू इंडियाज इकोनॉमी? कौन सा सेक्टर है जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है आपकी इंडिया की इकोनॉमी में? ऑप्शन नंबर ए प्राइमरी सेक्टर, बी सेकेंडरी सेक्टर, सी टर्शियरी सेक्टर एंड डी नन ऑफ दीज। ये कोई भी सेक्टर इसमें कंट्रीब्यूट नहीं करता। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज द न्यूज? देखिए, सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च ने यहां पर प्रिडिक्ट किया है कि इंडिया जल्द ही अपनी जो 6th पोजीशन है फ्रांस से वापस ले लेगा इन द नेक्स्ट ईयर यानी 2022 में और थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा 2031 में। सीईबीआर एक जो यूके की लीडिंग इकोनॉमिक्स कंसल्टेंसीज है जिनकी एक टेबल आती है एनुअली, वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल, उसमें इन्होंने प्रिडिक्ट किया है कि चाइना जल्द ही यूएस को ओवरटेक कर लेगा 2030 में। इन्होंने पहले प्रिडिक्ट किया था कि 2028 में 2028 में ही ये होने वाला है, चीन यूएस से आगे निकल जाएगा। पर कोविड के चलते ये जो इनका प्रिडिक्शन है 2 साल डिले हुआ। इन्होंने इंडिया के लिए जो प्रिडिक्ट किया था थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी वो था 2030। बाद में इन्होंने कहा कि 1 साल लेटर यानी अब ये 2031 में संभव हो पाएगा। जानेंगे सेंटर ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक रिसर्च के बारे में। इसे सीबीईआर और सीबीआर दोनों बोलते हैं, राइट। ये इसका जो पहले का नाम अगर मैं आपको बताऊं तो वॉज ब्यूरो ऑफ बिजनेस रिसर्च। एक इकोनॉमिक पॉलिसी एंड फोरकास्टिंग रिसर्च सेंटर है जिसका हेडक्वार्टर है यूएसए में। इसकी जो रिसर्च के अंतर्गत आता है, आपका हेल्थ केयर से रिलेटेड बात करें, रीजनल इकोनॉमी की बात करें, पब्लिक फाइनेंस हो गया, एनर्जी सेक्टर, साथ ही में ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीजों के बारे में ये स्टडी करता है। इसकी रिपोर्ट का यहां पर कहना है कि इंडिया विल बिकम थर्ड लार्जेस्ट इन 2030, जो इन्होंने पहले प्रेडिक्ट किया था, और अब ये होगा 2031 में। एनुअल वर्ल्ड लीग टेबल में इन्होंने बताया है कि चीन जो है यूएस को 2030 में ओवरटेक करेगा और इंडिया इन द नेक्स्ट 15 ईयर्स देखेगा अपने आप को इस लैडर में ऊपर क्लाइंब करते हुए, और इसकी जो वेल्थ की रैंकिंग है ये धीरे धीरे इंप्रूव होती चली जाएगी। एंड एक दिन ऐसा आएगा जब इंडिया विल बिकम द टॉप इकोनॉमी, इंडिया विल बिकम द फर्स्ट लार्जेस्ट यानी टॉप जो विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी होगी, इंडिया यहां पर बन जाएगा। इट्स रैंकिंग विल इंक्रीज फ्रॉम 7th प्लेस इन 2021 टू 3rd प्लेस 2031। अभी करेंटली हम बात करें तो ये 7th प्लेस पे इंडिया हमारा यहां पर पहुंच चुका है, क्योंकि कोविड-19 की सिचुएशन ने हमें फ्रांस के और यूके दोनों के पीछे यहां पर हमें ढकेल दिया। चलिए आगे बात करते हैं। इंडिया इज गोइंग टू टेक ओवर फ्रांस टू रीगेन इट 6th प्लेस। इंडिया फ्रांस से आगे आ जाएगा और अपने 6ठे स्थान पर 2022 में आ जाएगा, और इंडिया विल रिप्लेस ब्रिटेन इन 2030। यूके को हम लोग उसके अगले साल यानी 2030 में पीछे छोड़ेंगे और 5वें पायदान पे यानी 5th प्लेस पे हम कब्जा कर लेंगे। 2033 की बात करूं तो जर्मनी यहां पर जापान को ओवरटेक कर लेगा, और रशिया पहली बार माइट बिकम, पहली बार तो नहीं, अगर हम हिस्टोरिकली बात करें तो रशिया वॉज इन द टॉप 10 इकोनॉमी, पर उसने अपनी प्लेस को लूज कर दिया और अब टॉप 10 इकोनॉमी का हिस्सा बन जाएगा इन द ईयर 2036, आज से 15 साल बाद। इन 2034 इंडिया 9वें स्थान को ग्रहण करेगा यानी 9th पोजीशन में अपने आप को पाएगा। ऑलराइट, चलिए आगे बात करें कि कोविड-19 पैंडेमिक ने कैसे इंडिया की इकोनॉमी को अफेक्ट किया है। देखिए, अकॉर्डिंग टू सीईबीआर कोविड-19 इंडिया के लिए बहुत ही डिवास्टेटिंग रहा था। इंडिया में 3rd लार्जेस्ट डेथ टोल था, यानी सबसे ज्यादा लोग, तीसरे स्थान पे भारत आता है जब जिस देश में सबसे ज्यादा लोग यहां पर मरे। जाहिर सी बात है पहले नंबर पे आया था हमारा यूएस। ऑलराइट,
इंडिया के जो रिस्पॉन्सेस थे, गवर्नमेंट के जो एक्शन थे, उसके चलते हम लोगों ने शार्प डिक्लाइन देखा। हमने देखा कि केसेस कैसे, डेली एक्टिव केसेस कैसे कम होते चले गए, और इसके चलते हमारी जो इकोनॉमी है उसने रिबाउंड लिया, और हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो इकोनॉमिक सिचुएशन है इंडिया की, वो और बेहतर हो गई इन 2021। ओवरऑल ग्रोथ की बात करूं तो इट ग्रू बाय 8.5%। इसकी जो ग्रोथ थी वो 8.5% से यहां पर बढ़ती हुई दिखी गई। आपको साथ ही मैं बताऊं, G7 कंट्रीज और इंडिया चाइना का कंपैरिजन करें कि कोविड-19 सिचुएशन में कैसे ये देश ग्रो कर रहे थे या डिक्लाइन कर रहे थे। देखिए, चीन अमंग दीज कंट्रीज इकलौता ऐसा देश था जो 3.2% से ग्रो कर रहा था। अरे भाई, तुम्हारे यहां से वायरस हमारे यहां आया है और तुम तरक्की कर रहे हो, यानी तुम्हारा जो पेस है वो भले ही कम है, पर तुम तरक्की कर रहे हो, और हम सब जो है, हमारे जो जीडीपी है वो उल्टा कम होता जा रहा है। ऐसा ही था, चीन 3.2% से ग्रो कर रहा था, जापान 7.6 से नीचे था। इंडिया की बात करो तो 23.9% से हमारा जीडीपी डिक्लाइन हो गया था, और सबसे ज्यादा यहां पर फर्क पड़ा था तो यूएस को पड़ा था 32.9% से, जिसके चलते ये जो सीईबीआर का जो प्रिडिक्शन है ये पूरा हिल गया, और उन्होंने नए प्रिडिक्शन हमारे सामने लाए हैं कि अब जो इंडिया है थर्ड लार्जेस्ट बनेगा 2031 में। डायरेक्टली आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि इंडिया विल बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन विच ईयर, तो आपको मार्क करना पड़ेगा ऑप्शन नंबर जो भी होगा ABCD 2031। ऑलराइट, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कंपैरिजन कैसे इंडिया की इकोनॉमी ओवर द टाइम ग्रो करी है। 2010 की बात करूं, ये जीडीपी आपको बता रहा हूं करंट प्राइसेस पे यूएस डॉलर्स में, इंडिया आता था 9वें स्थान पे। इंडिया टॉप 10 में था 2010 में, 9वें स्थान पे यहां पर आता था। देखिए, यूएस मैंने आपको बताया 2010 में यूएस भी टॉप 10 का हिस्सा था, फिर इसने अपनी पोजीशन को लूज करा, और जल्द ही 2036 में, सॉरी मैं यूएस बोला, इट्स रशिया, ऑलराइट, यूएसएसआर, रशिया की बात करें तो रशिया 2036 में आ जाएगा आपका टॉप 10 में वापस। इंडिया यहां से 5th पोजीशन पे क्लाइम करा 2019 में, फिर इसने अपनी पोजीशन को लूज किया और ये 6th पे आया, देन फाइनली फ्रांस से भी नीचे आ गया 7th में बिकॉज ऑफ कोविड-19, और जल्दी हम इन दोनों ही देशों को 2023 तक दोनों ही देशों को पीछे छोड़ देंगे, और 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी यहां पर हम बन जाएंगे। चलिए एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। विच सेक्टर कंट्रीब्यूट द मोस्ट इनकम टू इंडियाज इकोनॉमी? आप सभी का यहां पर सही जवाब आ रहा है, आशा करता हूं, ऑप्शन नंबर सी, टर्शियरी सेक्टर, जिसे हम जनरली बोलते हैं सर्विसेज सेक्टर। सर्विसेज सेक्टर सबसे ज्यादा इंडिया इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है। अगर आजादी के टाइम की बात करूं मैं, तो सबसे ज्यादा जो हमारा कंट्रीब्यूट करता था इकोनॉमी में, दैट वाज एग्रीकल्चर सेक्टर। ऑलमोस्ट 50%, 52% कंट्रीब्यूट करता था आपका एग्रीकल्चर सेक्टर। देन ग्रेजुअली ये डिक्लाइन करता चला गया, और 2010 की बात करूं तो 14% ये कंट्रीब्यूट करता था। इंडस्ट्री सेक्टर ये आपका 27% कंट्रीब्यूट करता था, और सर्विसेज सेक्टर आपका 59% यहां पर कंट्रीब्यूट करता था। आपको 2021 के फैक्ट्स बताऊं, डेटा बताऊं, तो आपका सर्विसेज सेक्टर करेंटली 53.89% कंट्रीब्यूट करता है, और आपका इंडस्ट्री सेक्टर जो है वो 25.92%, एंड एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर जो कंट्रीब्यूट करता है वो 20.19% यहां पर करता है। फ्यूचर में क्या होने वाला है आप देखेंगे कि सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट लगातार यही करता रहेगा, अबव 50% कंट्रीब्यूट करता रहेगा, पर एग्रीकल्चर सेक्टर यहां पर धीरे धीरे कम हो जाएगा, और आपका जो इंडस्ट्री सेक्टर है इसका कंट्रीब्यूशन यहां पर आप देखेंगे कि धीरे 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 ग्रो करता ही चला जाएगा, बिकॉज हम लोग काफी पुश कर रहे हैं मेक इन इंडिया पे, आत्मनिर्भर भारत पे। चलिए, आशा करता हूं आप सभी ने सही जवाब दिया होगा। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।